साल 2011 में मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाने में एक सिपाही तैनात थे। नाम था शाकिर खान। अचानक से लापता हो जाते हैं। उनकी पत्नी उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराती है। बाद में उनकी लाश मिलती है। ये मुकदमा सालों चलता है, गवाही दर गवाही चला और आज जिला जज मुजफ्फरनगर की अदालत ने उनकी पत्नी सहित जिनको मुलजिम बनाया गया था सभी लोगों को बरी कर दिया है। मुलजिम पक्ष की तरफ से वकार अहमद एडवोकेट थे। वकील साहब, आप ये मुकदमा पूरा चला 12 साल 13 साल चला, क्या क्या एविडेंस इसमें है और किस तरह अदालत ने इनको बरी किया है? देखिए, इसमें इन 11 सालों में जो एविडेंस आई है वो 14 गवाह पेश किए गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी इन रेशमा जो एक्यूज्ड हैं, इनकी बच्ची थी जो घटना के टाइम 7 साल की थी और जब उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई कोर्ट में तब वो तकरीबन 13 साल की थी। उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उसके अलावा 13 विटनेसेस और एग्जामिन हुए थे। क्या क्या गवाही में उन पक्ष ने कहा, उस बच्ची ने क्या अदालत में बताया था? उस बच्ची ने अदालत में ये बताया था कि मैं उस रात अपने घर थी तो मेरी नानी आई थी और नानी के साथ 3 लोग और थे और वो मेरे पापा को ले गए थे। लेकिन ये जो उसका बयान इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया वो 3 या 4 महीने के बाद लिखा गया, जो एक बिलेटेड वर्जन है। और दूसरा ये कि वो बच्ची जब गवाही हुई उससे पहले 6-7 सालों तक अपने ददियाल में थी और उन लोगों के इन्फ्लुएंस में थी और मैं समझता हूँ कि जजमेंट में यही माना गया है। तो अदालत ने उस बच्ची के आधार पर इन सबको बरी किया है? जी बिल्कुल, इसमें एक गवाह और थे शाहजमाल, उन्हें भी डिसबिलीव किया है। तो क्या क्या कमियां रही विवेचना जब पुलिस के द्वारा की गई, इन लोगों को बरी किया गया, पुलिस की चार्जशीट में मुलजिम थे, तो कहाँ कहाँ कमी रही, किस तरह आपने जिरह की, किन मुद्दों को आपने मुलजिम की तरफ पक्ष की तरफ से उठाया तो वो बरी हुए हैं? देखिए, इसमें इसकी जो इन्वेस्टिगेशन में है उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमी नंबर 1 ये कि ये जो कहते हैं कि साहब रेशमा का कोई मैरिटल आफ्टर मैरिटल एक अफेयर था भारत से, उसकी कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं आई। इसके अलावा एक शाहजमाल विटनेस थे, वो ये कहते थे कि मैंने उस रात ले जाते हुए देखा है इन्हें। तो उनकी जो प्रेजेंस है पुलिस लाइन में शाकिर के घर, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी पाई गई और इन्हीं सारे को लेके आज अदालत ने बरी किया है। और क्या क्या आपने पक्ष रखा मुलजिम पक्ष का कि ये बेकसूर है, बेगुनाह है, इनको फंसाया गया है? देखिए, ये जो गवाही प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई 14 विटनेसेस की, मैंने 14 के 14 से ये दिखाने की कोशिश अदालत को की कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ बोलने के पीछे एक रीजन है। रीजन ये था कि ये जो शाकिर सिपाही थे, इनकी नौकरी, इनका फंड, इनका प्लॉट, इनका एक मकान, जिसे जो वादी कहेंगे शायद उनको, जहांगीर खान और जहांगीर खान के फादर नासिर, उन्होंने शाकिर की जो प्रॉपर्टी थी शाकिर की डेथ के बाद वो सारी क्लेम की और वो ये चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। अगर रेशमा को कन्विक्शन हो जाती तो वो सारी प्रॉपर्टी उनको रहती। और कौन सा ऐसा पक्ष था कि आपके पक्ष को उसका लाभ मिला हो इस पूरी जिरह के दौरान? उनकी कमजोर एविडेंस, बहुत कमजोर एविडेंस लेके प्रोसिक्यूशन आया और उस कमजोर एविडेंस का फायदा मैंने उठाया और अदालत ने उसको डिसबिलीव किया। मृतक सिपाही शाकिर खान की पत्नी जो मुलजिम बनाई गई थी हमारे साथ है। आज अदालत में फैसला आया, अदालत ने आपको बरी कर दिया। कैसे लगता है, क्यों क्यों आपका नाम इस मुकदमे में आया था और आज आप बरी हुई, क्या सब इस चीज को कैसे आप देखते हैं? मेरा नाम इसमें झूठ मुझे फंसाया गया था क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड के बहुत सारे बेनिफिट्स थे, शायद उनको पाने के लिए उन्होंने मुझे फंसाया था। और अब इतने साल के इंतज़ार के बाद मुझे न्याय मिला और हमने जो भी वक्त झेला है 12 साल के बाद ये न्याय हमें मिला। बट हमें यकीन था कि कहीं ना कहीं फाइनली हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा और आज हम बहुत संतुष्ट हैं कि कम से कम हमें न्याय मिला। आप एक चीज बताइए, 12 साल आपको अपने पति की हत्या के मुकदमे में मुलजिम बनाया गया, आपकी वालिदा को भी मुलजिम बनाया गया, आपको जेल भी जाना पड़ा। उस पूरे वक्त पूरे काल के अब जब आपको क्लियरेंस अदालत की तरफ से मिला है कि नहीं आप अपने पति की मौत की जिम्मेदार नहीं है, तो कैसा लगता है? संतुष्टि है कि हाँ, मेरे साथ मेरी माँ को भी बहुत मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा, मुझे भी झेलना पड़ा और कहीं न कहीं मेरे बच्चे भी इस चीज़ का बहुत सफ़र किया मेरे बच्चों ने और उसके लिए भी मेरा पेंडिंग है अभी अदालत में बच्चों का मुकदमा। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे बच्चे भी मुझे मिल जाएँ और बस आज जो न्याय मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। तो ये थी मृतक शाकिर की पत्नी रेशमा, जिन्होंने कहा कि मेरा नाम झूठा लिखाया गया था, अदालत ने मुझे बरी किया है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद ही।